Hello बच्चों, let's read the question. The question says the molecule of O2 and that of SO2 travel with the same velocity. What is the ratio of their wavelength? So हमें बता रखा है कि O2 और SO2 का मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, हमें उनकी वेवलेंथ की जो रेशियो है वो बतानी है. बी पार्ट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. हमें फर्स्ट ऑर्बिट जो हाइड्रोजन एटम है उसकी एनर्जी दे रखी है, हमें निकालनी है एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट. और थर्ड है वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, उसका रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू h बाय mv. सेकंड हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में, अगर हमें एनर्जी निकालनी है सो वो किसके इक्वल होती है, दैट विल बी इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जो क्या है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज जो हमारे पास रेडियस होता है nth ऑर्बिट का, दैट इज इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर इंटू एन स्केयर. सो ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पे यूज होंगे. तो हम वन बाय वन अपने क्वेश्चन को करते हैं. सो ए पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है O2 और SO2 का, वो ट्रेवल कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ. सो हमें बताना है कि इनके वेवलेंथ की क्या रेशियो होगी. सो ध्यान से अगर हम देखें, हमारे पास जो O2 है अगर हम इसका मोलर मास देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, दैट विल बी 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम पर मोल. सिमिलरली अगर हम SO2 का मास निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 प्लस 32 दैट इज 64 ग्राम पर मोल. अब अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास के. क्यों? क्योंकि हमारे पास h कांस्टेंट और क्वेश्चन में गिवन है कि जो उनकी वेलोसिटी है वो सेम है. सो वी कैन से दैट लैम्डा ऑफ O2 बाय लैम्डा ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2. अब SO2 का मोलर मास कितना है 64, इसका कितना है 32. सो हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 2:1. सो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी इनकी वेवलेंथ की, दैट विल बी 2:1. अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. सेकंड में हमें कहा गया है द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दे रखी है, हमें निकालना है फिफ्थ की. सो हमें पता है कि जो En का फॉर्मूला होता है दैट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. हमें किसकी निकालनी है एनर्जी, फिफ्थ ऑर्बिट की, तो वो हो जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -8.72 इंटू 10⁻20 जूल. तो ये हमारे पास हो गया कौन सा पार्ट, बी पार्ट. अब हम सी पार्ट देखते हैं. सो सी पार्ट में हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट. सो हमारे पास जो Rn का फॉर्मूला होता है दैट इज 0.0529 नैनोमीटर इंटू एन स्क्वायर. सो एन की वैल्यू कितनी है 5, ये वैल्यू हमारे पास किस में आएगी, नैनोमीटर में. तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1.3225 नैनोमीटर. सो हमने क्या है तीनों जो हमारे पास पार्ट्स गिवन थे उनका आंसर सॉल्व कर लिया है. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.